कोरोना का बंदी काल फिर दस्तक दे चुका है। संपूर्ण लॉकडाउन से सरकारों के इनकार के बावजूद राज्यों में धीरे धीरे कर पाबंदियों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। नाइट कर्फ्यू तो देश के एक बड़े हिस्से पर राज्यों और स्थानीय प्रशासन ने अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक लगा दिया है। मध्य प्रदेश में आज और कल यानी वीकेंड में कोरोना का ताला है। राजस्थान के अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और आबू के शहरी इलाकों में पूरे महीने रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, जबकि उदयपुर में शाम 5 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। पहले से नाइट कर्फ्यू में जा चुके महाराष्ट्र में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी टल गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी नहीं होंगी। हरियाणा में 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद है। नीतीश सरकार ने धार्मिक संस्थानों को भी बंद करने का फैसला लिया है। यूपी के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। ओडिशा में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। भोपाल का यह हिस्सा अगले 9 दिनों तक बाकी शहर से कट जाएगा, क्योंकि वहां पे बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। इसके अलावा जो कई दूसरे शहर भी है जहां पे अब 7 से 8 दिनों का लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। रतलाम है, खरगोन है, ये वो शहर है जहां पे अब लॉकडाउन लग रहा है 7 से 10 दिनों तक का, और ये बता रहा है कि भयावहता क्या हो चुकी है अब कोरोना की मध्य प्रदेश में। और इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके थे कि संपूर्ण लॉकडाउन एक साथ पूरे प्रदेश में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, टुकड़ों में अलग अलग शहरों में लॉकडाउन 1 से ज्यादा दिनों के लगाए जा रहे हैं संक्रमण की चेन को रोकने के लिए। राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब 3500 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 12-13 मौतें हो रही थी, अब 20 मौत हो रही हैं। ऐसे में सरकार यह सोच रही है कि किस तरह से इसे काबू में पाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने की बात सरकार इनकार कर चुकी है। पाबंदियों की डोज बढ़ने के बावजूद कोरोना की रफ्तार पहले से तेज हो रही है। साइकिलिस्ट थे, ये आपका आंध्र प्रदेश से आए थे। करीब 24 लोग उस ग्रुप में थे। तो ये लोग भीमताल में किसी आश्रम में रुके हुए थे। तो जब ये मॉर्निंग में हमारे पास आए तो इसमें से मैक्सिमम लोग फीवर से ग्रसित थे। तो उनका हम लोगों ने रैपिड एंटीजन कराया, तो उसमें से करीब 20 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए और 4 लोग नेगेटिव थे। उन चारों का हमने RT-PCR लिया है और इन सभी को हमने मलीताल सूखाताल में जो है CCC में रख दिया है। देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल। कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन को साफ तौर पर देखा जा रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लापरवाही को कोरोना के उछाल की वजहों में गिनाया है। पिछले साल तो लॉकडाउन का झटका देश झेल गया था, लेकिन अब की बार वीकेंड तालाबंदी और नाइट कर्फ्यू के नाम से ही लोगों में सिहरन आ रही है। इन परिस्थितियों में सबका सहयोग लेने के मकसद से 11 से 13 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार बड़े राजनीतिक नेताओं, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों और धार्मिक गुरुओं से संवाद करने जा रही है। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के मामले फुल स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी के बावजूद विदेशों में टीकों की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। एक तरफ भारत में कोरोना संक्रमण नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी युद्ध जारी है। सवाल वैक्सीन के स्टॉक से लेकर देश से लेकर विदेश तक मेक इन इंडिया वैक्सीन सप्लाई पर है। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की कमी का आरोप लगाया था। कहा वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। बावजूद इसके केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही। महाराष्ट्र सरकार के आरोप पर केंद्र सरकार ने पलटवार करते हुए वैक्सीन की कोई कमी को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी ने देश में वैक्सीन की कमी और विदेश में वैक्सीन की सप्लाई पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। राहुल के हमले पर केंद्र सरकार ने वैक्सीन पर अपनी दलील। राहुल गांधी सरकार अगर वहां के मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी की है, आप उनसे पूछो ना, तो आप अपना इस प्रकार का हवा में बात को क्यों कर रहे हैं? हवा में उड़ान करने का ये भ्रमित प्रचार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरह से जनता में गुमराह पैदा करना ये उचित नहीं है और आपातकाल की घड़ी में राजनीति नहीं करिए। वैक्सीन को लेकर आपने पक्ष और विपक्ष के तर्क को सुना। आखिर देश में वैक्सीन के स्टॉक की हकीकत क्या है, आज हम आपको बताते हैं। अब तक देश में 9 करोड़ 80 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि स्टॉक में 2 करोड़ 40 लाख वैक्सीन है। यानी अगर हर दिन 40 लाख वैक्सीन लगती है तो सिर्फ 5 से 6 दिन का स्टॉक है। वहीं 1 करोड़ 90 लाख डोज पाइपलाइन में है, मतलब ये प्रोसेस में है। जबकि केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन दान में दे दिए और 5 करोड़ वैक्सीन को कई मुल्कों को निर्यात किया। विपक्ष का आरोप है कि जब वैक्सीन की कमी है तो निर्यात बंद होना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि स्टॉक की कमी नहीं है, राज्य सरकार को वैक्सीनेशन से ज्यादा टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर ध्यान देना चाहिए। आज तक ब्यूरो।